अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास अमरूद का दरख्त है और इसकी मैंने करनी थी प्रूनिंग। ये देखें, इस बार इसने कुछ फ्रूट दिया था लेकिन और प्रूनिंग करनी है इसकी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एयर लेयरिंग कर दूं और इंशाल्लाह एयर लेयरिंग करके फिर आपको बाद में रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। तो मेरे साथ रहिए किस तरह एयर लेयरिंग करते हैं। इसके लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ करना है उसमें पीट मॉस कोकोपीट, ये 50-50% है। मैंने क्या किया, ये बैग में फिल कर लिया है। ये 5 सेट बना के रख दिए हैं। उसके साथ रूटिंग हार्मोन रखा है और थ्रेड है और एक नाइफ है जिससे हमने उसकी स्किन उतारनी है। तो आइए किस तरह करते हैं एयर लेयरिंग देखते हैं। 5 स्टिक सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 पे मैं आज एयर लेयरिंग करूँगा और यहाँ से बाद में प्रून ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने करना क्या है कि इसको पहले एक सर्कल कट लगाना है। इतना लगाएं कट के उसको नीचे ये जो हार्ड वुड है ना उसको डैमेज ना करे, और स्किन सिर्फ उतारनी है हमने। ये देखें कितनी आसानी से उतर आई। अभी कोशिश करें, अगर हाथ के नेल से निकल आती है तो वेल बहुत अच्छा हो जाता है, और कहीं अगर रुकती है तो फिर ये लेकिन यार तरफ से क्लियर हो गई। इस तरफ थोड़ी सी है। अभी क्या करना है, इसको हल्की सी क्लीन कर लेना है ताकि इसके ऊपर कोई पतली सी लेयर बच गई है, रह गई है नीचे, तो वो ना हो। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच दे देता हूँ। इसमें करता क्या हूँ, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगा देते हैं इस पोर्शन में। अगर आपके पास थोड़ा मॉइस्चर वाला हो और ब्रश ऑन हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। ये हो गया। अभी क्या करना है, वेरी सिंपल और इजी मेथड। ये थैली में भरा हुआ है कोकोपीट और पीट मास। इसको ऐसे करके टाइट करके एक कट लगाना है। सिंपली एक नाट ऊपर दे लें, उसके बाद फिर वापस इसको सर्कल करते हैं। नीचे ला के दोबारा टाई कर दें। क्योंकि आजकल बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक और भी ऊपर बांध सकते हैं आप, प्लास्टिक की कोई शीट। तो ये मुकम्मल हो गया। अभी मैं 5 मुकम्मल करके फिर आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। ये है जी रिज़ल्ट गोवा का अमरूद का। ये लेयरिंग की थी, अगर आप देख सकते हैं तो ये रूटिंग हो चुकी है इसमें। इसको अभी मैं काट के बाद में गमले में लगाना भी बताऊंगा। दोस्तों ये रूटिंग जो हो चुकी है इसको मैं अभी काटने लगा हूँ। ये अभी मैंने अलग कर लिया है। इसको खोल के आपको चेक करवाते हैं और पार्ट में भी लगाते हैं। दोस्तों ये देखा जाए तो एयर लेयरिंग का जो मैंने अभी कट किया है, ये तकरीबन 4 फीट का पौधा है। ये मैं ज़मीन पे रख के दिखाता हूँ आपको। 4 फीट का तकरीबन होगा ये। लेकिन चूंकि इनकी रूट अभी नहीं होती हैं और इतना ये फीडिंग नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका लोड शेड कर देंगे, यानी कम कर देंगे ऊपर
टहनियाँ और पत्ते, ताकि ये रूट जब पकड़ जाएगा तो फिर ग्रोथ शुरू कर देगा खुद ब खुद और बुशी भी हो जाएगा। चलो यहाँ खोलते हैं इसको। ये देखें ये रूटिंग, और इसके बाद इसको मैंने कितना साइज़ कर दिया है, इतना कम कर दिया है ताकि इसकी रूट जो है ना इसको बर्दाश्त कर सकें। अभी मैं इसको गमले में लगाने लगा हूँ, देखें मेरे साथ। दोस्तों ये जो कुछ दिन पहले मैंने सीडलिंग की थी इसी अमरूद की, ये देखें उसका रिज़ल्ट, बड़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। आए अब गमले में लगाना सीखते हैं और एयर लेयरिंग वाला प्लांट। अब इसको अच्छी तरह मट्टी इधर उधर दे के थोड़ा दबा दें साइडों से। कोशिश करें इस स्टेज पे अभी भी ना इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें, कोई चीज़ ना दें। इस सॉइल में कोकोपीट थी थोड़ी सी, वो रहने दी मैंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट और जो चीज़ें हैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला अभी। लीजिए ये तैयार हो गया है। इसको अब क्या करना है, पानी दे के शेडी एरिया में रख देना है और 4-5 दिन तो रखना चाहिए। उसके बाद इसको ग्रेजुअली धूप में ले आना है, क्योंकि इसको फुल सनलाइट पसंद है। तो इंशाल्लाह ये उसके बाद भी चलना शुरू कर देगा और फिर नई ग्रोथ भी करेगा। तो ये आज आपको मैंने गोवा पे एयर लेयरिंग करके और उसकी रिज़ल्ट भी दिखाया है, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें वीडियो को, और चैनल को सब न्यू दोस्त सब्सक्राइब कर लिया करें। इनकमिंग डेज़ में बहुत सारी वीडियो नई आने वाली हैं आपके लिए, और हम लोग कुछ छुपाते नहीं हैं, जो हमने तजर्बा किया होता है वो पूरा बता देते हैं। इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।